वो तो बताइए कि इनको ब्रीफ करेंगे कि नहीं, 10 महीने में ही गुंडागर्दी नहीं बढ़े, जो इस तरह की तस्वीरें नहीं आए, उसको एक पार्टी के अंदरूनी तौर पर ब्रीफ करिए, सरकार के तौर पर ब्रीफ करिए। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया और निश्चित तौर पर जब पार्टी के मंच पर इन विषयों पर चर्चा होती, क्योंकि कल से इस सारे मामले पर मीडिया में चर्चा सरगर्म है, संचार क्रांति का जमाना है, चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं और जैसा मैंने स्वीकार किया कि इस प्रकार की घटनाओं से व्यक्तिगत तौर पर राजनेताओं की छवि को तो आघात होता ही है, पर राजनीतिक दल की छवि भी खराब होती है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं हमारे कार्यकर्ता मित्रों से कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और हमको सेवा की एक ऐसी अनूठी मिसाल पेश करना है ताकि जब 5 साल बाद फिर सेवा कर रहे हैं ये लोग, आप लोग मैंने कब कहा कि ये सेवा कर रहे हैं, ये तो छवि को आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करो, आप बीजेपी की बात करो, आप हमने भी देखा है आपके सांसद रजनीश जी को मौका देते भाई, रजनीश अग्रवाल शिकायत करते हैं विपक्ष में तो मौका नहीं मिलता। रजनीश सरकार बीजेपी देखी हमने 15 साल तक देखी है। बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी कि कार्रवाई ये करते हैं, कैसी करते हैं, क्योंकि उन्हीं धाराओं में गिरफ्तारियां बाकी लोगों की हो जाती, इनकी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। कार्रवाई दिखनी चाहिए, कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए स्पष्ट तौर पर। सल्यूट है कमलनाथ जी को, उन्होंने अवैध होर्डिंग पोस्टर हटाए, हमने भी उसी ट्वीट पर उनका अभिनंदन किया है। लेकिन साहब गुंडागिर्दी को भी रुकवा दीजिए। अगर भाजपा सरकार में कोई गुंडागिर्दी करता था तो हमारा अनुसरण उन गुंडागिर्दी का मत करिए, रुकी नहीं थी मत करिए। लेकिन आप तो सरकार में आप हैं, अब आप एक गुंडागिर्दी चारों तरफ माहौल में बनाएंगे। शांति का सद्भाव का माहौल मध्य प्रदेश में रहा है, कम से कम उसको मत बिगाड़ने का काम करिए और कार्रवाई मैंने कहा करिए, करते हुए दिखाइए, दिखते हुए जताइए। तो हो गई ना इंदौर में एफआईआर हो गई, कौन गिरफ्तार हुआ साहब? इन्हीं धाराओं में दूसरे भी गिरफ्तार हुए, तत्काल गिरफ्तार हुए। आपने वो चित्र दिखाए हैं साहब, पर इनको कोई गिरफ्तार होते और अभी तो सीधे दुख से ऊपर का मामला तो आपके सामने है। अभी तो वो खुल्लम खुल्ला जिस प्रकार की बात हो रही वो डिफेंड किया जा रहा है उसको। तो मैंने केवल इतना कहा कि आप सत्ता में हैं, जनता ने आपको मौका दिया है, आप अच्छे लोग हैं तो अच्छे दिखिए। आप अगर सेवा करने का तो सेवा, अगर इसको सेवा कहते हैं तो माफ करिए, हम सामान्य लोग हैं मध्य प्रदेश के लोग, इस प्रकार की सेवा कम से कम मध्य प्रदेश की मत करिए। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन यह बात तय है कि पब्लिक बहुत बेहतर तरीके से जानती है, महसूस भी करती है और गुस्सा भी बहुत करती है। बहुत जल्द नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं, आने वाले चुनाव में फिर ऐसे जो बदतमीज नेता हैं इनको सबक वो देना भी जानती है, लिहाजा सतर्क हो जाना चाहिए सरकार को भी और संगठन को। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक खास पैनल के साथ बैठेंगे, किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।